हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी कोड आइल्स एंड पीटी। अगर आप यहाँ पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं तनुवीर मानी हूँ और मैं आपको आइल्स के लिए कुछ एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ जो आपके बैंड स्कोर को इंस्टेंटली इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। क्या आप आइल्स राइटिंग को लेकर कंफ्यूज हो? क्या आपको टास्क 1 और टास्क 2 को समझने में दिक्कत हो रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको बैंड 7 प्लस लाना है? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी आपको बैंड 7 प्लस स्कोर करने के लिए। वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एंड में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ जिससे आपका स्कोर इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं आइल्स का राइटिंग स्ट्रक्चर, टास्क 1 और टास्क 2 का डिफरेंस देखेंगे एकेडमिक और जनरल राइटिंग में। स्कोरिंग क्राइटेरिया को भी एक्सप्लेन करूंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे आप टास्क 1 और टास्क 2 को अप्रोच कर सकते हो। एडिशनली कॉमन मिस्टेक्स और बैंड 7 प्लस की टिप्स भी आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले, राइटिंग टास्क होता क्या है? राइटिंग टास्क 60 मिनट्स का होता है आपका। इसमें आपके 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 आपका 20 मिनट्स का होता है। एकेडमिक में डिफरेंट टास्क 1 आता है और जनरल ट्रेनिंग में डिफरेंट टास्क 1 आता है। अगर आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास आएगा चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ, लाइन ग्राफ, डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम। और अगर आप जनरल राइटिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर या सेमी फॉर्मल लेटर आएगा। वेयर एज अगर हम टास्क 2 की बात करें, टास्क 2 आपका 40 मिनट्स का होता है और यहाँ पे आपको एक एस्से लिखना होता है ऑन द गिवन टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसपे आपको एस्से लिखना है, राइट? कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं कि वो टाइम को मैनेज नहीं करते। याद रखो कि आपको टास्क 1 में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स मिले हैं, तो आपको वो 20 मिनट्स में ही करना है। और टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, तो आपको टास्क 2 में स्पेंड करने हैं 40 मिनट्स। आप इस टाइम को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ लेट्स सी टेस्ट फॉर्मेट। एकेडमिक, एज आई सेड, यहाँ पे आपको क्या मिलती है? एक रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट होती है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोसेस डायग्राम, मैप डायग्राम। आपको उसे इंटरप्रेट करना है, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। रिमेंबर दिस, ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। सेम लेटर राइटिंग भी आपका एक सिचुएशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल हो, उसे आपको प्रोवाइड करना है 150 वर्ड्स में। और टाइम ड्यूरेशन आपका रहता है 20 मिनट्स। चाहे आप एकेडमिक का टास्क 1 दो या जनरल का टास्क 1 दो, टाइम ड्यूरेशन दोनों का सेम है, 20 मिनट्स। टास्क 2 एकेडमिक में एक ऐसे टॉपिक होता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे मैं कराऊंगी, उसमें से एक टाइप का ऐसे आपका एग्जाम में आता है और आपको उसे 250 वर्ड्स मिनिमम में लिखना होता है। टास्क 2 जनरल ट्रेनिंग में भी एक ऐसे आता है, वो आपको राइट डाउन करना है 250 वर्ड्स में। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि आइल्स का राइटिंग टास्क 1 इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग मोड। सबसे पहले आपको वही करना है। और 33% ऑफ द राइटिंग मार्क्स आपके किसके होते हैं? टास्क 1 के। और टास्क 2 जो होता है वो 66% वेटेज का होता है, तो 1/3 वेटेज टास्क 1 की होती है, 2/3 वेटेज टास्क 2 की होती है। टास्क 1 ही डिफरेंट होता है दोनों मॉड्यूल्स पे, टास्क 2 इज सेम, क्योंकि दोनों में ही आपको देखो क्या करना है, ऐसे राइटिंग करना है। चाहे आप जनरल दो, एकेडमिक दो, टास्क 2 सेम रहेगा, टास्क 1 इज डिफरेंट। क्लियर? नाउ लेट्स सी एकेडमिक टास्क 1। एकेडमिक टास्क 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ग्राफ, चार्ट, टेबल, मैप ये सब मिलेगा, तो इसे आपको राइट डाउन करना है एटलीस्ट 150 वर्ड्स में। यहाँ पे आपका टास्क ये होता है कि आप इसे समराइज करो, की ट्रेंड्स, इनके मेन फीचर्स को कंपैरिजन करो, अवॉइड करो यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन। यहाँ पे आपको अपनी सोच से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना कि आपका ये पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे आपको समराइज करना है कि आपको पिक्चर में, उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या गिवन है, राइट? तो आपको कंपैरिजन करना है और मेन की ट्रेंड्स को यहाँ पर राइट डाउन करना है। बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करो? सीधा इंट्रोडक्शन लिखो,
ओवरव्यू लिखो, बॉडी पैराग्राफ्स लिखो। ये आपका टास्क 1 एकेडमिक का स्ट्रक्चर रहता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप पैराफ्रेज करोगे अपने क्वेश्चन को, जो भी आपका रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन है उसे आप पैराफ्रेज करो, राइट। मेक श्योर कि 150 वर्ड्स आप लिख रहे हो, इससे कम आपको नहीं लिखना। ओवरव्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको समराइज करना है की ट्रेंड्स को, तो आपके ओवरव्यू कहां पर होने चाहिए, यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट में। इंट्रोडक्शन लिखा, ओवरव्यू लिखा, बॉडी पैराग्राफ एक्सप्लेन करो डिटेल में विद कंपैरिजन, राइट। इसको हम डिटेल में करने वाले हैं अपकमिंग सेशंस में कि कैसे आप एकेडमिक टास्क 1 को राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई बार चार्ट आता है जिसमें आपको पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाया गया है डिफरेंट सिटीज का, आपका टास्क क्या है कि आप हाईलाइट करो कि बिगेस्ट इंक्रीज कहाँ है, बिगेस्ट डिक्रीज कहाँ है। कोई भी इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो वो आपको यहाँ लिख। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी का यूज करो, जैसे सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्लाइन या रिमेन स्टेबल। तो आपने अपने टास्क से रिलेटेड यहाँ पर वोकैबुलरी लिखी, एन एडवांस वोकैबुलरी। सो आई होप राइटिंग टास्क 1 इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड राइटिंग टास्क 1 जनरल। अब जनरल ट्रेनिंग का जो राइटिंग टास्क 1 है, एज आई मेंशन, वो एक लेटर होता है। लेटर 3 टाइप्स का होता है, फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आपका टास्क यहाँ पर ये होता है कि आपको एक लेटर लिखना है और उस लेटर में आपको इंक्लूड करना है अपनी ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द लेटर, मेन डिटेल्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट एज वेल एज साइन। जब आप मेन डिटेल्स लिखोगे तो आपको लेटर में 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, जिन 3 पॉइंट्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, कवर करना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आ जाता है कि आप एक फॉर्मल लेटर लिखो टू द मैनेजर अबाउट अ ट्रेनिंग रिक्वेस्ट, तो आप वहां पे बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज यूज करने वाले हो, एक प्रोफेशनल टोन यूज करने वाले हो, क्योंकि आपका जो लेटर है वो अपने मैनेजर के लिए है, कोई भी फ्रेंड या कोलीग या क्लासमेट के लिए नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को अपनी हॉलीडे से रिलेटेड, तो आपकी टोन क्या होगी, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होगी, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होगी, कैजुअल होगी, राइट। सो अपनी टोन को आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करोगे, राइट। ऑलवेज यूज अ राइट सैल्यूटेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, कि आप फॉर्मल लिख रहे हो, सेमी फॉर्मल लिख रहे हो या फिर एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो। सो आई होप इंट्रो पार्ट फॉर राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग इज क्लियर। लेट्स सी टास्क 2 क्या होता है। टास्क 2 एसे राइटिंग होता है। अब जैसे मैंने बताया कि इट इज सेम फॉर बोथ, आप एकेडमिक दो या जनरल दो, दोनों के लिए ही टास्क 2 सेम रहता है। आपको एटलीस्ट 250 वर्ड्स यहाँ पर लिखने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज आते हैं। फर्स्ट एसे कौन सा होता है, ओपिनियन एसे, जिसमें आपको एग्री करना है या डिसएग्री करना है, राइट। ये ओपिनियन एसे होता है। व्हाट इज योर ओपिनियन, do you agree or disagree with this, right? To what extent do you agree or disagree with this? Second is discussions essay. Discussion essay में discuss both views and give your opinion. Third is problem and solution essay, cause and effect essay, cause and solution essay. So all these are of same type. आपको identify करना है problem को और आपको solutions को suggest करना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ऐसे आपको बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताने हैं। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो आपको वो दोनों यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। क्लियर? सो अगर आपको एक हाई स्कोरिंग ऐसे लिखना है तो आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है आइल्स में, एंड दैट स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखोगे, उसमें आप पैराफ्रेज करोगे सिचुएशन को, अपना ओपिनियन दोगे, थीसिस लिखोगे, राइट। अगर ओपिनियन रिक्वायर्ड है तभी आप लिखोगे, अगर ओपिनियन पूछा ही नहीं गया तो आपको वहां पे राइट डाउन नहीं करना। सेकेंड इज आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखोगे, प्रेजेंट करोगे मेन आइडियाज को और एग्जाम्पल्स भी ऐड करोगे। एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज एडवांटेजियस अगर आप लिखते हो तो। कंक्लूजन लिखोगे, समराइज करोगे अपने की पॉइंट्स को, कुछ भी न्यू ऐड नहीं करना, आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि जो आपने अभी तक बोला, पढ़ाया या लिखा, उसे आप कंक्लूड कर रहे हो, दोबारा से समराइज कर रहे हो इन फ्यू वर्ड्स, राइट।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री? सो अब आपका टास्क क्या है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को यहां पर लिखो, फॉर एंड अगेंस्ट, कि आप किस फेवर में हो, और आप क्या लिखोगे, अपना ओपिनियन भी लिखोगे। मेमोराइज फ्रेजेस आपको कभी भी नहीं लिखने राइटिंग में। मेक श्योर कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, राइट? तो इस टॉपिक से रिलेटेड, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या फ्यूचर ऑफ लर्निंग है? अगर आप इसके फेवर में हो तो आप अपने थॉट्स फेवर में लिखोगे, अगर आप अगेंस्ट हो तो आप अगेंस्ट के लिए थॉट्स लिखोगे। आप अपना ओपिनियन क्लियरली मेंशन करोगे और एग्जामिनर को बताओगे कि आप क्या सोचते। नाउ लेट्स सी द बैंड डिस्क्रिप्टर्स एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया। अब राइटिंग स्कोर कैसे होती है? टास्क 1 का पता चल गया, टास्क 2 पता चल गया, लेकिन हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपका जो एसे है, टास्क 1 जो है और जो टास्क 2 है, उसे इस 4 क्राइटेरिया पे बेस करके मार्क किया जाता है, राइट? फर्स्ट इज टास्क अचीवमेंट। डिड यू आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली? ये होता है टास्क अचीवमेंट, कि क्या आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपने उसका रिलेवेंट आंसर दिया, या आप ऑफ द टॉपिक जाके आंसर लिख कर आ गए एग्जाम। कोहेरेंस एंड कोहेजन, क्या आपकी राइटिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर है, कनेक्शन है आपके पैराग्राफ्स में? लेक्सिकल रिसोर्सेस, क्या आपने डिफरेंट वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी यूज करी है, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, करेक्ट वर्ड फॉर्म्स यूज करे? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर क्या करेक्ट थी वहां पे, सेंटेंसेस करेक्ट लिखे या कोई एरर करा? सो इन 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड है आपका राइटिंग मॉड्यूल। अगर आपको हाई स्कोर चाहिए, यूज करो डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रखो और एक अच्छी एडवांस वोकैबुलरी का यूज करो। लेट्स सी देम इन मोर डिटेल। अब टास्क अचीवमेंट जो है इसका, और टास्क रिस्पॉन्स इज फॉर टास्क 2, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ईच डिस्क्रिप्टर का। सो आपको चारों पे ही फोकस करना है। कोई अगर आपको ये कह दे कि ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग मॉड्यूल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो 25% है, राइट? अगर आपको बोले कोई कि वोकैबुलरी ही इंपॉर्टेंट है राइटिंग मॉड्यूल के लिए, नहीं, 25% इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों ही डिस्क्रिप्टर्स 25% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके राइटिंग मॉड्यूल के लिए। टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पॉन्स, एज आई मेंशन, कि क्या आपने रेलेवेंट आंसर लिखा है, क्या आपके आइडियाज क्लियर हैं, वेल एक्सप्लेन्ड है, क्या आपने वर्ड लिमिट को फॉलो करा? 150 वर्ड्स बोले थे लेटर में और आप जाके 130 लिखा है, राइट? तो यहाँ पे आपका स्कोर रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? कोहेरेंस एंड कोहेजन, क्या आपके पैराग्राफ्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपने लिंकिंग वर्ड्स का यूज करा, कुछ कनेक्शन शो करा अपने पैराग्राफ्स में? हाउएवर, देयरफॉर, इन कॉन्ट्रास्ट, क्या इन वर्ड्स का यूज करा आपने, लिंक करा अपने पैराग्राफ्स को? नहीं करा तो अगेन आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। लेक्सिकल रिसोर्सेस, वोकैबुलरी कैसी यूज करी आपने, रिलेटेड टू द टॉपिक है या ऑफ द टॉपिक है? कुछ भी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं लिखा, रैंडम वोकैबुलरी कुछ भी बच्चे कई बार यूज कर लेते हैं एंड देन दे लीड टू लोअर डाउन ऑफ योर स्कोर, राइट? सो प्रिसाइज एंड एकेडमिक वोकैबुलरी का यूज करो। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, फोकस करो अपने टेंसेस पे, आर्टिकल पे, प्रेपोजिशन पे कि वो करेक्ट, कोई भी ग्रामर एरर यहाँ पर मत लाओ, राइट? So I hope 4 band descriptors are clear with you. Let's see task 1 का breakdown. अब कैसे आप task 1 को अप्रोच करोगे? अगर आप एकेडमिक दे रहे हो, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो टाइप ऑफ डायग्राम क्या है। आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, लाइन ग्राफ दिया है, पाई चार्ट दिया है, प्रोसेस है, मैप है, क्या है, उसे पता तो करो, देखो तो सही उसमें है क्या, वो आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखो, उसका क्वेश्चन को रीड करो, पैराफ्रेज करो, राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। अब सेकंड स्टेप आपका, आपको ओवरव्यू लिखना है, की फीचर्स देखो, मेन ट्रेंड्स क्या है वहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिसेबल फीचर्स, राइट देम। देन लास्ट में आपको 2 डिटेल पैराग्राफ बनाने हैं जिसमें आप क्या करोगे, सबका कंपैरिजन करो।
यही अगर आप जनरल ट्रेनिंग दे रहे हो और आपके पास लेटर आ जाता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि लेटर का टाइप क्या है। फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, कौन सा टाइप ऑफ लेटर है। एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग यूज करो, राइट। सर और मैडम, फ्रेंड का नाम है डियर तनु, डियर मोहित, डियर युवान, ये यूज करो। एड्रेस करो ऑल बुलेट पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। 3 बुलेट पॉइंट्स है, आपको तीनों को एड्रेस करना है अपने क्वेश्चन। और फिर एक प्रॉपर क्लोजिंग स्टेटमेंट, सैल्यूटेशन डालो। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, ये आपको यूज करना है। क्लियर। टास्क 2 का ब्रेकडाउन देखते हैं। टास्क 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2/3 ऑफ वेटेज लेता है एग्जाम में। 1/3 वेटेज टास्क 1, 2/3 वेटेज इज टास्क 2। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपका, स्टेप 1 आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, पैराफ्रेज करोगे, अपना ओपिनियन लिखोगे। स्टेप 2 में आप बॉडी पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करोगे, मेन पॉइंट्स लिखोगे, एग्जाम्पल्स को ऐड करोगे। स्टेप 3 कंक्लूजन लिखोगे, समराइज करोगे विद योर फाइनल थॉट्स। क्लियर। सो क्विक टिप, अगर आप लिंकिंग फ्रेजेस का यूज करते हो, जैसे कि ऑन द अदर हैंड, निवर्दीलेस, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, टू इलिस्ट्रेट, इससे आपका ऐसे वेल ऑर्गेनाइज लगता है, right? So start using them in your essay. So we have seen task 1 का breakdown भी and task 2 का भी। अब कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो आप लोग करते हो और उसकी बैंड 7+ टिप्स। कॉमन मिस्टेक नंबर 1 इज जब आप वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करते। 150 वर्ड्स बोले हैं टास्क 1 में, आपने लिख दिए 135। 250 वर्ड्स बोले हैं टास्क 2 में और आप लिख के आ रहे हो 230। दैट इज रॉन्ग। ये आपका टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पॉन्स में एग्जामिनर चेक करने वाले हैं, तो आपको अपनी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। ओवर यूजिंग सिंपल वर्ड्स, गुड और बैड का इतना ओवर यूज करना, नो, ट्राई टू देम देम बेटरली, बेटर वर्ड्स यूज करो उनके। बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल, क्रूशियल, राइट। सिंपल वर्ड्स को बार बार यूज मत करो। क्लियर। ग्रामर मिस्टेक्स, आर्टिकल से रिलेटेड आपने मिस्टेक कर दी, या कोई भी टेंसेस से रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड, सिंपल टेंसेस बार बार यूज कर रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वोकैब आपने यही यूज करी, राइट। सो इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। कैसे? सी दिस विद द बैंड 7+ टिप्स। टिप नंबर 1 इज स्पेंड करो 3 to 4 मिनट्स का टाइम बिफोर यू राइट। पहले ही प्लान कर लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल ही लिखते जाओ या सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखो, दोनों का यूज करो। एक वेल ऑर्गेनाइज ऐसे लिखे आपका। हाई लेवल वोकैबुलरी को लर्न करो फॉर कॉमन आइल्स टॉपिक। बेबी कोड की एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके उसका बेनिफिट ले सकते हो। यूज अ क्लियर एसे स्ट्रक्चर विद प्रॉपर पैराग्राफिंग, क्योंकि आपका कोहेरेंस और कोहेजन यहाँ पर इवैल्यूएट होने वाला है, जिसका 25% स्कोर आपको मिलता है। तो अपने एसे को क्लियरली स्ट्रक्चर करो, पैराग्राफिंग को क्लियर रखो। नाउ लेट्स सी सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हाई स्कोर। अगर आपको इंप्रूव करना है अपने राइटिंग स्कोर को, सो इन प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करो। सबसे पहले रीड और एनालाइज करो सैंपल आंसर। एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे बैंड 8+, बैंड 9 मॉडल रिस्पॉन्सेज गिवन है। स्टार्ट रीडिंग देम, एनालाइज करो और डिफरेंस देखो अपने आंसर में और उनमें। लिंकिंग वर्ड्स का यूज करो, हाउ एवर, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड, ताकि आपकी कोहेरेंस इंप्रूव हो जाए। एक्सपैंड करो अपनी वोकैबुलरी को, सिनोनिम्स को यूज करो और अवॉइड करो रिपीटिशन, जैसे कि गुड और बैड का ओवर यूज करना। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो कि 20 मिनट्स में ही टास्क 1 करना है और 40 मिनट्स में ही टास्क 2 करना है। इस टाइम को आपको स्विच नहीं करना। लेट्स पुट दिस स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शन विद अ क्विक प्रैक्टिस। जल्दी से करते हैं इंटरैक्टिव प्रैक्टिस आपके लिए। आपके पास टास्क 2 का क्वेश्चन है। Some people think that students should learn practical skills such as car repair, cooking alongside the subjects. Now, what does it mean?
सम पीपल क्या सोचते हैं वो कि स्टूडेंट्स को लर्न करनी चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स। कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स? जैसे कि कार रिपेयर या कुकिंग, पढ़ाई करते करते अलोंग विद देयर एकेडमिक सब्जेक्ट। क्या आप इससे एग्री करते हो या आप डिसएग्री करते हो? आपको अपने फाइनल थॉट्स यहाँ पर देने हैं, आपको अपना ओपिनियन देना है यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको लर्न करनी चाहिए या नहीं। सो जो भी आपके थॉट्स है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करो, अपना ओपिनियन यहाँ प्रोवाइड करो, जस्ट आइडियाज आप कमेंट सेक्शन में लिखो, नॉट एन एंटायर ऐसे। क्लियर? 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट योर ओपिनियन कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हो, अपने आइडियाज को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने किया आइल्स राइटिंग के बेसिक्स को कवर, टास्क 1 और टास्क 2 का स्ट्रक्चर, एकेडमिक और जनरल राइटिंग का डिफरेंस एंड उसके स्कोरिंग क्राइटेरिया, और कुछ एक्सपर्ट टिप्स। So if you found this video helpful, kindly click on the like button, share and subscribe with your friends जो भी practice कर रहे हैं for IELTS test. Right? Practice करते रहो and start improving your English. Keep studying. Happy learning.